नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स के सभी विद्यार्थियों का हर्षद जानी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय और लेसन की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी कोशिश के साथ ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आगे बढ़े उससे पहले 1 मिनट के लिए माता सरस्वती की वंदना कर लेते हैं। तो आप लोग भी डिजिटल माध्यम से मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िएगा। 1 मिनट माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों को मालूम है कि लेसन नंबर 7वां जनसंख्या वाला लेसन चल रहा है और उस लेसन के संदर्भ में हम लोगों ने अब तक प्रस्तावना, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ, भारत में जनसंख्या की जो अलग अलग रुझान है और रुझान में पहला, तीसरा और 5वां रुझान जो बोर्ड के अंतर्गत आने वाला है वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण हम लोग देख रहे थे। उन कारणों के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर की बात हुई थी। उसमें ऊंचे जन्म दर के पीछे के कारण हम लोगों ने देख लिए थे और अब हमारा मुद्दा जो है वो नीची मृत्यु दर के पीछे के कारण। उसके अंतर्गत हमने लास्ट टाइम जीवन स्तर में सुधार, जानलेवा रोगों पर नियंत्रण, अकाल पर नियंत्रण और प्राकृतिक आपत्तियों से सुरक्षा और यातायात की सुविधा जैसे मुद्दे हम लोगों ने देख लिए थे। अब हमें देखना है आगे के इस वीडियो के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो क्या होता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जिसको मैं मानता हूँ लोक शिक्षा और जागृति, तो उसके अंतर्गत हम 3-4 मुद्दे सर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले वाक्य प्रयोग के जन्म दर को नीचा ले जाने के लिए छोटे परिवार का महत्व लोगों तक पहुँचे, इसके लिए लोगों में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। वाक्य प्रयोग हुआ फिर से एक बार कि जन्म दर को नीचा ले जाने के लिए कि छोटे परिवार के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। उसके बाद आगे दूसरा मुद्दा, विशेष पर किसमें सर ये शिक्षा का प्रमाण बढ़ाना चाहिए? तो दूसरा मुद्दा, विशेष तौर पर स्त्रियों में शिक्षा के क्षेत्र में समाज में अधिक से अधिक जागरूकता आए, ये जरूरी है। पहला वाक्य प्रयोग। और कौन सी शिक्षा बढ़ानी चाहिए? तो कि स्त्री शिक्षा और जागरूकता का प्रमाण देश में बढ़ाना चाहिए। तीसरा, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं कि लोक शिक्षा और जागृति के लिए संदेशा व्यवहार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा जनसंख्या और शिक्षा से संबंधित विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करना चाहिए, अथवा शाला हो, कॉलेज हो, उसके अंतर्गत निष्णात या विद्वान व्यक्तियों के व्याख्यानों का आयोजन करना चाहिए। मतलब हम
लोक शिक्षा और जागृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो, एक तो सबसे पहले कि भाई संदेशा व्यवहार के माध्यमों का प्रसारण, फिर विद्वान व्यक्तियों के व्याख्यान रखे जा सकते हैं। उसके अलावा नाटक है, मोनो एक्टिंग है, गीत इत्यादि है, वगैरह के द्वारा भी जागृति फैलाई जा सकती है। सरकार ने क्या किया इसके लिए सर? चौथा मुद्दा, तो वर्ष 2000 की जनसंख्या नीति में महिला शिक्षा पर सरकार ने विशेष जोर दिया और एक जनसंख्याविद के मतानुसार शिक्षा जनसंख्या का सर्वश्रेष्ठ साधन है। अर्थात जनसंख्या का श्रेष्ठ साधन, अर्थात यदि देश में जनसंख्या रोकनी है तो देश में शिक्षा का व्याप बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से 4 से 5 मुद्दे आप इसके अंतर्गत बना सकते हो। उसके बाद दूसरा मुद्दा है परिवार नियोजन कार्यक्रम की असरकारकता। क्या होता है सर परिवार नियोजन? आगे भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि परिवार में बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना, माता पिता के द्वारा परिवार में बच्चों की संख्या को समझदारी के साथ नियंत्रित करना, अर्थात परिवार नियोजन। दूसरा, परिवार नियोजन के लिए क्या कर सकते हैं? तो दिया है किताब में पहली लाइन में कि परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम को अधिक असरकारक बनाने के लिए लोक शिक्षा के साथ साथ परिवार के नियोजन के जो साधन है वो सरल, सस्ते और सुलभ हो, वो आवश्यक है। मतलब पहला मुद्दा परिभाषा और दूसरा मुद्दा उसके लिए क्या करना चाहिए कि असरकारक कार्यक्रमों के द्वारा परिवार नियोजन करने के लिए जो साधन उपलब्ध है बाजार में, उन साधनों को सरल बनाना चाहिए, सस्ता बनाना चाहिए और सुलभ। सुलभ मतलब उसको खरीदने में भी लोगों को कोई शर्म संकोच न हो और सरलता से वो प्राप्त हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर व्यवस्था के तौर पर देखो तो अलग अलग प्रकार के डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग करना चाहिए। 2 मुद्दे। नंबर 3, 2000 की जनगणना नीति में परिवार नियोजन कार्यक्रम में परिवर्तन करके सरकार कार्यक्रम को विशेष महत्व देने के बजाय अनैच्छिक गर्भाधारण को रोकने के लिए अन्य सुरक्षित पद्धतियों, मतलब सरकार ने अनैच्छिक गर्भाधारण को रोकने के लिए कई सुरक्षित पद्धतियों पर भी भार दिया गया है और ये पद्धति मार्केट में अमल भी धीरे धीरे आ रही है। इस प्रकार 3 मुद्दे या 4 मुद्दे आप इसके अंतर्गत बना सकते हो। तीसरा मुद्दा है महिलाओं की विवाह उम्र और उसमें सुधार। तो वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं कि भाई जनसंख्या को रोकने के लिए महिलाओं की विवाह उम्र और उसके स्तर में सुधार करना चाहिए। विवाह के लिए न्यूनतम उम्र कानूनी प्रावधान के द्वारा बढ़ोतरी करके, मतलब विवाह की उम्र बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा मुद्दा, सरकार ने क्या किया, कब? तो 2000 की जनसंख्या नीति, अंडरलाइन करनी हो तो कर लीजिएगा कि भारत में जनसंख्या नीति कब अमल में आई, तो 2000 के अंतर्गत। और सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र, आप लोगों की जानकारी है तो बता दूं, 18 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष हो, ऐसे मुद्दों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया है। अर्थात लड़कियों को बाल विवाह से बचाना चाहिए कि जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जा सके। आगे समाज में तीसरा मुद्दा, समाज में स्त्रियों के स्तर को ऊपर लाया जाए तो भी जन्म दर में कमी लाई जा सकती। स्त्रियों की पुरुषों की तुलना में शिक्षा और रोजगार के अगर अवसर मिलेंगे तो अपने आप वो अपने अधिकारों का उपयोग करेगी और देश में जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जा सकता है। उसके बाद चौथा मुद्दा है प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन। अब प्रोत्साहन अर्थात क्या और अप्रोत्साहन अर्थात क्या, तो आपको दोनों के दो मुद्दे बनाने रहेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, सरकार की, पहला वाक्य प्रयोग कि सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन भी परिवार नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण दो सर। दूसरा मुद्दा, जैसे कि नसबंदी करवाने वाले परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मुआवजा दिया जा रहा है। मतलब जो व्यक्ति अपनी नसबंदी पर पिक्चर भी, पोस्टर बॉय नाम की पिक्चर भी बनी हुई है सनी देओल साहब की, तो आप लोगों को भी ये मालूम होगा। पर कहने का मतलब
नसबंदी करवाने वाले व्यक्ति को सरकार आर्थिक सहायता देती है, एक प्रकार का प्रोत्साहन कदम हुआ। तीसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए चीन में अप्रोत्साहन का विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए अप्रोत्साहन का कदम सबसे पहले दुनिया में किसने उठाया? तो कि चीन ने। क्या किया सर उसने? कि जिसके अंतर्गत 2 बालक से अधिक बालक रखने वाले परिवार को कोई भी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। चाइना ने बहुत ज़बरदस्त उदाहरण बिठा दिया कि भाई यदि आपके परिवार के बच्चों की संख्या 2 से अधिक है तो आपको सरकार की ओर से मिलने वाला कोई भी प्रकार का लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। और जबकि थोड़े समय के लिए इसमें कुछ समय छूट दी गई। इस प्रकार इस संदर्भ में विचार करें तो भारत को भी हम दो हमारे दो के सूत्र अपनाकर अप्रोत्साहन कदम उठाना चाहिए कि 2 से अधिक बच्चे रखने वाले लोगों पर कानूनी कार्यवाही करके उनको सरकारी लाभ से वंचित कर देना चाहिए कि जिससे देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लाया जा सके। इस प्रकार का अप्रोत्साहित कदम उठाकर भी जनसंख्या को रोका जा सकता है। और चौथा जो मुद्दा है, चिकित्सा सुविधाओं का व्याप और असरकारकता में बढ़ोतरी। मतलब वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं कि देश में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाओं का व्याप असरकारक बनाकर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जा सकता है। लिखा किताब के अंतर्गत कि भारत में मृत्यु दर नीचा होने के बावजूद विकसित देशों की तुलना में यह दर ऊंचा है। इसलिए सरकार को विज्ञान की मदद से प्रजनन तथा बाल आरोग्य से संबंधित सेवाओं और सुविधाओं में क्या करनी चाहिए? बढ़ोतरी करनी चाहिए। दूसरा मुद्दा क्या क्या कर सकता है? तो कि रसीकरण की प्रक्रिया को सार्वत्रिक और असरकारक बनाना, HIV या तो एड्स जैसे रोगों से संबंधित जानकारी का प्रसार करना, अन्य संक्रामक तथा जातीय रोगों के प्रमाण में कमी करना, इस प्रकार के कदम उठा सकती है। मतलब पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा सरकार क्या क्या कर सकती है, और तीसरा इसका निष्कर्ष कि इस प्रकार के कदम उठाकर सरकार जन्म दर का जो दर है उसको कम कर सकती है। और इसके लिए सरकार ने विश्व में, मतलब ये मुद्दा तो पूरा हो गया, अंत में निष्कर्ष के तौर पर देखो तो विश्व में जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयत्न जनसंख्या नीति द्वारा सबसे पहले विश्व में भारत में किया गया। और भारत ने यह जनसंख्या नीति वर्ष 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत की। उसके जो हेड थे वो हेड मतलब अध्यक्ष थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कदाचित आप लोगों को जनसंख्या नीति का 2 अंकों में सवाल पूछे को कब नीति आई, उसके अध्यक्ष कौन थे और सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, तो परिवार नियोजन के कार्यक्रम है, महिलाओं में विवाह की उम्र को बढ़ाने का कार्यक्रम है, प्रोत्साहन का कार्यक्रम है और चिकित्सा में सुधार जैसे कार्यक्रम जनसंख्या नीति की ही देन मानी जा सकती है। और इस तरह से आप लोगों का 7वां जनसंख्या वाला लेसन का जो मुद्दा है उसकी समझ है वो ख़त्म हो जाता है। अंत तक आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा, अंत तक वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी या विषय को लेकर कोई भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर है 9825581539 9825581539 नंबर पर आप फ़ोन करके विषय से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।